हेलो गाइस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू द जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। आज से पहला लेक्चर है हमारा। गाइस, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? लेटीट्यूड्स कवर करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स कवर करेंगे कि लेटीट्यूड इंडिया में से कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है, लॉन्गिट्यूड कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहा है, इन दोनों के मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, एंड मोशंस ऑफ अर्थ आज हम लोग इस स्लाइड्स में देखेंगे। गाइस, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कनम अग्रवाल, मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है जनरल स्टडीज में, और 3 साल से मैं एनसीईआरटीज को टीच करते आ रहा हूँ। मेरा स्पेशलिटी रहता है एनसीईआरटीज में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी एंड द करंट अफेयर्स। गाइस, इसके अलावा भी आप लोग मुझे हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं मेंटर एंड द कोच फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स। गाइस, अनअकैडमी ने नए बैचेस को लॉन्च किया है 2020 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए, जो 8 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। गाइस, एक बैचेस आ रहे हैं, 6 मंथ्स बैचेस आ रहे हैं, जो बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। टॉप एजुकेटर से आप लोग पढ़ सकते हो, और एक डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो 8 फेब से शुरू हो रहे हैं। गाइस, इसके अलावा 1 साल का बैच भी आ रहा है 2022 के लिए, वही है बाइलिंगुअल लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। टॉप एजुकेटर से आप लोग पढ़ सकते हो। 2 इयर्स का जीएस बैच भी आ रहा है 23 एस्पिरेंट्स के लिए, एंड स्टार्ट फ्रॉम द 8th of Feb। गाइस, ये आप सभी चीजें, एनसीईआरटी बैच भी आ रहा है, ये आप सभी चीजें अनअकैडमी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। 24 मंथ्स का ये पैक मिलता है आपको 72,000 का, बट आप हमारा ये कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ कोड यूज करना है रैंक 10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यही 24 मंथ्स वाला बैच आपको मिल जाएगा 64,800 रुपीज में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो यहाँ पे हमारा फोन नंबर गिवन है, आप यहाँ पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। गाइस, आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज का लेटीट्यूड्स, कि लेटीट्यूड क्या होते हैं, क्या नहीं है, ये चीजें हम देखते हैं आज से। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। गाइस, हम एक फ्रेश पेज ले रहे हैं। गाइस, देखिए, ये वाला मेरा एक अर्थ है, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लगा दिया, ये वाला मैंने इसको बोल दिया इक्वेटर। ये मैंने क्या बोल दिया इसको? इक्वेटर। मैं इसको 0 डिग्री बोल रहा हूँ। अगर मैंने इक्वेटर को 0 डिग्री बोल दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या बोल दिया, ये वाला ऊपर आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैंने बोल दिया इसको, और नीचे वाले को मैं क्या बोल दूंगा? सदर्न हेमिस्फीयर। एक बात याद रखिएगा कि इक्वेटर ही एक ऐसा लेटीट्यूड है जिसने आपकी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाले को और एक नीचे वाले को। आप इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हो, नॉर्दर्न रीजन भी बोल सकते हो, सिमिलरली साउथ हेमिस्फीयर बोल सकते हो, या फिर साउथ रीजन भी बोल सकते हो। गाइस, प्लस आप ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर को आप लोग एक और नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। वो क्या चीज है गाइस? आपका वो रहता है आपका लैंड हेमिस्फीयर। लैंड हेमिस्फीयर आप बोल सकते हो इसको। और नीचे वाले को आप लोग क्या बोल सकते हो? आप नीचे वाले को बोल सकते हो वाटर हेमिस्फीयर। ये मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि ऊपर वाले को मैंने लैंड बोल दिया और नीचे वाले को वाटर बोल दिया? इसके पीछे ना कुछ कंसेप्ट रहते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, आप थोड़ा सा बस वेट करो, मैं आपको आज वो सब क्लियर कर दूंगा आज। इसके अलावा भी हमारे पास और कई चीजें यहाँ पे देखने के लिए हैं। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे क्लियर करने दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि ऊपर वाले को नॉर्दर्न बोल दिया और नीचे वाले को सदर्न बोल दिया है। एक मिनट गाइस, अब यहाँ पे ये चीज भी है। गाइस, ये क्या चीज है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने डिग्रीज पे है? ये है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। और सिमिलरली नीचे अपने पास आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्रीज साउथ। ऊपर अगर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ है तो नीचे क्या है? साउथ है। गाइस, ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ रहा है। मेरे पास इसके अलावा ऊपर भी है यहाँ पे। ये क्या है गाइस? ये क्या है? दिस इज योर आर्कटिक सर्कल।
दिस इज योर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ। सिमिलरली हमारे पास नीचे यहाँ पे क्या आता है, एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल आता है हमारे पास, ये कितना आ रहा है 66.5 डिग्रीज साउथ। बस आप ये चीज को ध्यान में रखना कि मैंने रिप्रेजेंटेशन क्या दिया, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। यार नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है आर्कटिक और साउथ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एंटार्क्टिक। अगर यहां पे देखा जाए तो यार ये चीज क्या आ रही है अपने पास, दिस इज योर नॉर्थ पोल जो 90 डिग्रीज पे आ रहा है, और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे साउथ पोल आ रहा है। साउथ पोल क्या है, अगेन 90 डिग्रीज। अब हमें पुरानी स्लाइड पे चलते हैं, यहां पे लिखा गया है सबसे पहला, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए यहां पे मैंने 0 डिग्री को बोल दिया था, 0 डिग्री से यहां पे ये वाला ट्रॉपिक ऑफ अगर कैंसर बोला गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो गाइज अगर ये 0 है, यहाँ पे 23.5 कैसे आया, हमने इसको रेफरेंस लिया था। मैंने इसको क्या लिया था, यहाँ से रेफरेंस लिया, और यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 23.5। फर्दर अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ तो कितना बन रहा है 66.5 डिग्रीज। तो वही आ गया ना कि इट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ये बोल रहे हैं वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 90 डिग्रीज ऑफ साउथ। देखिए वही कंसेप्ट आ गया कि अगर इक्वेटर 0 से 90 डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पोल हो गया। 0 से 90 डिग्री हम लोग जा रहे हैं नीचे, साउथ हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, साउथ वाला आ रहा है। तो कंसेप्ट क्या आ गया कि आपके अर्थ को इक्वेटर ने दो प्रॉपर भागों में डिवाइड कर दिया है, 0 से 90 ऊपर और 0 से 90 साउथ में। क्लियर है? These are the circular lines parallel to the equator। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ये वाला मेरा इक्वेटर जा रहा है तो ये लाइंस, तो ये बाकी वाली लाइंस, ये वाली मैं कलर चेंज करता हूं गाइस, तो ये वाली बाकी लाइंस आपकी, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली आ रही है। अगर देखा जाए तो ये इक्वेटर के पैरेलल आ रही हैं, तो इसीलिए हमने लिखा था दीज आर द सर्कुलर लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर। क्लियर है? ये बोला गया दी ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स या फिर टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स। अब आपको पैरेलल लैटिट्यूड का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब ये टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, अब शुरू करते हैं। अब ये चीज देखिए यार, ये आपका अर्थ आ गया, ये क्या आ गया, इक्वेटर आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, ये आर्कटिक सर्कल आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, ये एंटार्क्टिक सर्कल आ गया। मैं इसको 0 डिग्रीज बोल सकता हूँ, इसको 23.5 डिग्रीज नॉर्थ बोल सकता हूँ, इसको 23.5 डिग्रीज में साउथ बोल सकता हूँ, 66.5 डिग्रीज में इसको नॉर्थ बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे 66.5 डिग्रीज में इसको साउथ बोल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्रीज मेरा नॉर्थ पोल पे आ रहा है, और सिमिलरली नीचे मेरा आ रहा है 90 डिग्रीज ऑफ साउथ आ रहा है। अब कंसेप्ट क्या आता है, अब एक चीज ध्यान में रखना, जो टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाती है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ना यहाँ पे वर्टिकल रेज रहती हैं, सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं गाइज। यहाँ पे सूरज की सीधी किरणें अगर पड़ रही हैं तो यहाँ पे इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मतलब यही रहता है कि यहाँ पे टेम्परेचर एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ वाले ये वाले रीजन्स की बात करते हैं अगर हम लोग, सिमिलरली ये वाले रीजन्स की सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात की जाती है तो है क्या, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर टेम्परेट जोन, दिस इज योर टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। क्लियर है? यहाँ पे मतलब क्या रहता है, टेम्परेचर यहाँ पे भी गर्म होगा बट एज कंपेयर टू द टॉरिड जोन इतना गर्म नहीं आएगा, बट यहाँ पे ठंड भी होती है और गर्मी भी पड़ती है, मतलब यहाँ पे सीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ऊपर की बात की जाएगी, अगर यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज योर फ्रिजिड जोन्स, फ्रिजिड जोन, दिस इज योर गाइस फ्रिजिड जोन्स। गाइस एक बात याद रखना, इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन टेम्परेचर को कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको किस लिए दिखा रहा है, ये टेम्परेचर के लिए दिखा रहा है, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोल दिया था, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स।
हम लोग आगे चलते हैं गाइस। अब देखने वाली बात ये आ रही है कि इंडिया में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जिसका है 23.5 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ आ रहा है। ये कहाँ कहाँ से पास करता है? सबसे पहला गुजरात आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, मध्य प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के रूप में रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए आउटलाइन बना रहा हूँ गाइस। ये वाला अपना स्टेट आ रहा है मध्य प्रदेश, और मैंने यहाँ पे एमपी के नीचे अंडरलाइन भी किया है। मैंने सिर्फ ये दिखाना है आपको कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लंबाई में मैक्सिमम इंडिया के कौन से स्टेट से निकलता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। अगर सबसे शॉर्टेस्ट की बात की जाए, सबसे कम कहाँ कौन सी स्टेट से निकलेगा, तो ये रहा आपका त्रिपुरा। तो ये आपका है त्रिपुरा आ रहा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये वाला अगर पॉइंट देखा जाए, यूज द इक्वेटर एज अ फंडामेंटल रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग द पोजीशंस, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 0 डिग्री को हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ्स लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वेटर, वो भी क्लियर है आपको। हम लोग आगे मूव करते हैं गाइस, आगे देखते हैं। ये वाला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। एक चीज दिखाता हूं आपको यहाँ पे, जस्ट से अगर मैं बोलता हूं, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है मैं इसको बोल रहा हूं इक्वेटर, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डिग्रीज को यहाँ पे 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने आपके लिए। ये 0 डिग्री अगर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन किया है तो ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको कि ये वाला कौन सा रीजन है। दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर है आपका। सो गाइज एक चीज देखिए ध्यान से, इक्वेटर के ऊपर आपको मैक्सिमम कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं और यही इक्वेटर के नीचे आपको क्या दिख रहा है? मैक्सिमम ओशंस दिख रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोल देते थे? लैंड हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हमने क्या बोल दिया था गाइज? वाटर हेमिस्फीयर। क्लियर है? ऊपर वाले को लैंड हेमिस्फीयर बोल दिया गया, नीचे वाले को क्या बोल दिया गया? वाटर हेमिस्फीयर। कोई डाउट यहां तक? यहां से एक थोड़ा सा और एक क्लैरिटी लेते हैं हम लोग कि इंडिया के अंदर कौन सा लैटिट्यूड पास कर रहा है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या आ रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कोई डाउट यहां पे आपको? क्लियर है? एक और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये चीज और देख लेते हैं। ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये वाला बोल दो हम लोग, ये वाला कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। सी बिल्कुल इसी के साथ लग रहा है, इसी के साथ लग रहा है। ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? यूरोप। ये वाला आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप। ये वाला थर्ड वाला, ये थर्ड वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है गाइस आपका? ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ वाला आपका कौन सा आ रहा है कॉन्टिनेंट यार? फोर्थ वाला आपका आ रहा है साउथ अमेरिका। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? अच्छा, फिफ्थ वन आपका कौन सा आ रहा है कॉन्टिनेंट? दिस इज योर अफ्रीका। दिस इज योर अफ्रीका। सिक्स्थ वाला कॉन्टिनेंट आपका कौन सा आ रहा है? दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ये एशिया है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, और ये सिक्स्थ इज योर ऑस्ट्रेलिया। बट हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 वाला 7वां कहां पे गया? 7th वाला, एक मिनट, 7th आपका यहां पे आ रहा है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आ रही हैं, डायग्राम में शो नहीं हुआ है। सो दिस इज योर 7th वन। वो कौन सा आएगा? दिस इज योर एंटार्क्टिका। क्लियर है? आगे मूव करें। सो गाइस अपना अगला शुरू होता है लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है? एक मिनट दीजिए मुझे। हमें सबसे पहले एक बार रिकॉल करते हैं पुराने वाले को, लेटीट्यूड को। लेटीट्यूड वेरी करता था 0 से 90 डिग्री, या तो नॉर्थ होगा या फिर साउथ होगा। चलिए ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या आ रहे हैं? लॉन्गिट्यूड्स क्या आ रहे हैं? लॉन्गिट्यूड्स है कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन में क्या आ रहा है? 0 से 180 डिग्री, यहाँ पे ईस्ट या फिर वेस्ट। फर्क देखिए, लेटीट्यूड 0 से 90, लॉन्गिट्यूड 0 से 180 डिग्री। वो कैसे आ रहा है? आप देखिए, ये वाला आ गया आपका नॉर्थ पोल आ गया आपका, नीचे वाला आपका क्या आ गया? साउथ पोल आ गया आपका।
एक चीज ध्यान में रखना कि एंगुलर डिस्टेंस इसको भी बोला गया है मेजर्ड इन द डिग्रीज, बट है क्या ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, वेरी कर रहा है ये 0 से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ एंड 0 से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ। ये एक चीज और है ध्यान में रखने वाली, मेरिडियंस क्या होते हैं याद रखना, वो इमेजिनरी भी बोल सकते हो आप लोग, जो पोल्स को कनेक्ट करेगा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको मेरिडियंस बोलते हैं, बोलते हैं। कोई डाउट? ओके गाइस, ये देखिए ये आपके मेरिडियन जा रहे हैं, ये आपका मेरिडियन है, ये भी आपका मेरिडियन आ रहा है, ये भी मेरिडियन आ रहा है आपका, ये सारे के सारे मेरिडियंस हैं, ये सारे के सारे मेरिडियंस आ रहे हैं। बट अब अगर बात की जाए डायग्राम में, एक और चीज देखने वाली है यहाँ पे, ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है वो चीज दिखाता हूं मैं आपको। एक मिनट, एक स्लाइड ले लेते हैं, यहां पे दिखाता हूं। अब एक चीज देखिए, ये अर्थ है आपका, ठीक है, ये आपका आ गया नॉर्थ पोल, क्लियर है, ये आपका क्या आ गया साउथ पोल, क्लियर है। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज योर मेरिडियंस। मेरिडियंस क्यों? क्योंकि दो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो कनेक्ट कर रहा है हम लोग उसको मेरिडियंस बोलते हैं, क्लियर है। चलिए ठीक है। अच्छा अब बात की जाए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल ये भी लाइन कनेक्ट कर रही है, बट हमने इसको प्राइम मेरिडियन क्यों बोल दिया? इसका रीजन सिर्फ ये है, ये प्राइम मेरिडियन पास कहां से करता है, ये लंदन के अंदर ना, लंदन के अंदर एक एरिया है ग्रीनविच नाम करके एक एरिया है, हम लोग वहां से टाइम को क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया प्राइम मेरिडियन बोल दिया है। गाइस क्लियर है? एक चीज ध्यान में रखने वाली बात ये भी है, अगर ये अर्थ है, हमने ये क्या पढ़ा था, मैं अब क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं लेटीट्यूड्स को ड्रॉ कर रहा हूं यार। अगर यार लेटीट्यूड्स आ गए थे तो हमें लॉन्गिट्यूड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि अगर एक ये वाला सपोज करो, एक मिनट पेन का कलर चेंज करता हूं, अगर सपोज करो ये वाले लेटीट्यूड पे कोई भी कॉन्टिनेंट का कोई कंट्री यहाँ पे है और यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट का कंट्री यहाँ पे है, तो उसका लेटीट्यूड तो क्या हो गया सेम हो गया, बट हमें डिफर करवाना है तो इसीलिए हमने इसको क्या करवाया था लॉन्गिट्यूड्स वाले कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक पर्टिकुलरली जहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं हमें क्या मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, हमें क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। गाइस आगे चलते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज यहां पे देखने वाली आ रही है कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम इंदिरा कॉल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी केप कैमोरिनस 3214 किलोमीटर्स, वो क्या है ये आपको यहां पे देखने को मिलेगा। एक बात याद रखना, ये वाला कंसेप्ट याद रखना कि नॉर्थ में ये क्या चीज है भैया, ये आपको लेटीट्यूड बता रखा है, ये लेटीट्यूड बता रखा है, ये कितना है 37 डिग्रीज 6 मिनट से नॉर्थ ऑफ 8 डिग्री 4 मिनट्स ऑफ साउथ, ये क्या आ रहा है अपने इंडिया का लेटीट्यूड आ गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये कश्मीर के अंदर है, ये कश्मीर के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है इंदिरा कॉल। और बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है आपका साउथ वाला सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये कौन सा आ रहा है आपका कन्याकुमारी, आप केप कैमोरिन भी बोल सकते हो आप इसको। और कितने किलोमीटर है यहां से, ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस रहता है गाइस आपका यहाँ पे। अगर आगे देखा जाए ईस्ट वेस्ट, अब ध्यान में दो यार, ये वाला ईस्ट वेस्ट बोला हुआ है, ईस्ट वेस्ट विड्थ बोला हुआ है यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट विड्थ कितना आ रहा है, मतलब यहां से लेके अरुणाचल प्रदेश के यहां तक, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट आपका आ रहा है गौर मोटो, क्लियर है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है किबूती, ये कौन सा आ रहा है किबूती, अरुणाचल प्रदेश में, और ये वाला गुजरात में है। यहां पे लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है, ईस्ट और वेस्ट आ गया, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे 68 डिग्रीज 7 मिनट्स
से 97 डिग्री 25 मिनट्स। क्लियर है? ये कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर का ये इन दोनों के अंदर फासला रह रहा है। क्लियर है? अपना इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका एरिया कितना कवर हो रहा है? 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। 2.4% एरिया हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया कवर कर रहा है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। ये वाला पॉइंट कहां पे होगा? मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको। ये वाला पॉइंट आपका यहां पे आ रहा है। कहते इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? तो कौन सा है? यहां पे इंदिरा पॉइंट आ रहा है। कहां पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। इसके दो आंसर्स, दो क्वेश्चंस हैं और अलग अलग आंसर्स रहते हैं। मैं पहला क्वेश्चन बोलता हूं सॉरी, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है इंदिरा पॉइंट। अगर मैं यही क्वेश्चन को चेंज कर दूं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड। अब मेन लैंड की बात की गई है, मेन लैंड मतलब जमीन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन लैंड मतलब यहाँ पे आएगा। तो ये वाला कौन सा पॉइंट होगा? कन्याकुमारी। क्लियर है गाइज आपको? ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। कहते इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्रीज ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये कैसे हो गया? ये क्या कंसेप्ट है? इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट 1 मिनट। ये वाला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, ये वाला देखिए, ये वाला ये जा रहा है, ये 82.5 डिग्रीज ईस्ट क्या लिया गया? स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, वो चीज मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूं गाइस, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो आपका आ रहा है, ये वाला पॉइंट आपका जो आ रहा है वो इससे कोरिलेट हो रहा है, वो इससे कोरिलेट कर रहा है। वो कैसे कोरिलेट कर रहा है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हम इतने में पहले वाले पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ये स्लाइड में, सिक्किम एंड राजस्थान आर ऑन द सेम लैटिट्यूड, कि यहाँ पे ये सिक्किम रहा आपका और ये रहा राजस्थान आपका, तो ये सेम लैटिट्यूड में ये है, ये सेम लैटिट्यूड में गाइस आपके आ रहे हैं। ये सेम लैटिट्यूड अगर आ रहा है, इसीलिए तो हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। वो कौन सा कंसेप्ट था आपका? वो कौन सा था आपका? लॉन्गिट्यूड्स, ताकि दोनों में प्रॉब्लम्स ना आए। वही कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा गया द प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्रीज। वही कंसेप्ट आ गया, फिर से रिपीट कर दिया कि 0 डिग्री वाला जो है हम उसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। आगे आ रहा है इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया। इंडिया बिलोंग्स टू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब कैसे हो गया? ये वाली स्लाइड देखिए, ये वाली स्लाइड। अगर ये प्राइम मेरिडियन है और अगर ये प्राइम मेरिडियन है, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट है, तो इंडिया एज कंपेयर टू द प्राइम मेरिडियन कौन सी डायरेक्शंस में है? हमने यहाँ पे क्या लिखा था? ईस्ट में है। एज इट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, इट ऑक्यूपाइज द साउथ सेंट्रल पेनिनसुला ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट्स। वो कैसे आ गया? एक मिनट, वो ऐसे आ रहा है। अगर बात की जाए एशिया की, एशिया में इंडिया कौन सा डायरेक्शंस में कवर कर रहा है? तो क्या आ रहा है आपका? साउथ वाला। क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। अब ये वाला पॉइंट समझने वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट जो हमने क्वेश्चन मार्क किया है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट अपना क्लियर करते हैं अभी गाइस। एक मिनट, एक फ्रेश स्लाइड निकालते हैं। हाँ जी, यहां पे देखते हैं, एक चीज देखते हैं हम लोग। अगर बात की जाए हमारा वर्ल्ड में 24 आवर्स का क्या रहता है? एक दिन रहता है जिसमें आपकी अर्थ कितना रोटेट कर रही है? 360 डिग्रीज रोटेट कर रही है। तो मैं बात कर लूं एक घंटे में अर्थ कितना रोटेट करती है? 15 डिग्रीज। ठीक है। अगर मैं बात करूं मिनट्स में, 60 मिनट्स में आपकी अर्थ कितना रोटेट कर रही है? तो मेरे पास आंसर आ रहा है, मतलब मिनट्स में 4 मिनट में आपकी धरती 1 डिग्री रोटेट कर रही है।
ये क्लियर है? ये क्लियर है? अच्छा, हमने अगर बात की थी, मैं पहला आपको पॉइंट क्लियर करता हूं, हमने बात की कि इंडिया का 82.5 डिग्रीज ईस्ट वाले को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया। मैं इसको 82.5 लिख रहा हूं। कहने का मतलब ये है, अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट लगे, अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट लगे, तो 82.5 डिग्रीज रोटेट होने में कितने मिनट लगेंगे? तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 330 मिनट्स आ गए। 330 मिनट्स आ गए। 330 मिनट्स को अगर देखा जाए तो ये 5 घंटे एंड 30 मिनट ले रहा है। 30 मिनट्स क्लियर हुआ यहाँ पे? 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स यहाँ पे क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट? अच्छा, एक और चीज आपको समझाना चाहूंगा, यहीं पे समझाना चाहूंगा, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। अगर बात की जाए यहां पे किबूती से यहां पे गुजरात तक, हमने बोला था कितना डिस्टेंस है? हमने बोल दिया था 2933 किलोमीटर्स का। एक बात याद रखना, इन दोनों प्लेसेस के बीच में अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स का टाइम का फर्क आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि यहां से 30 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड का फर्क आ रहा है, 30 डिग्रीज का फर्क आ रहा है, तो कितना मिनट्स कितने लगे? मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 120 मिनट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो 120 मिनट्स का मतलब क्या आ गया? 2 आवर्स। क्लियर है यहां तक? देखते हैं, आगे चलते हैं। सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, 82.5 डिग्रीज ईस्ट वाला। नेक्स्ट अपने पास ये भी क्लियर हो गया कि 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स 1 टाइम जोन है इंडिया का। क्लियर है? यहां पे ये वाला रिप्रेजेंट देख लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं 1 मिनट। ये देखिए, अब देखिए यहां पे क्लियर है। आगे चलते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा आ रहा है? एशिया आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका आ रहा है। तीसरे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका आ रहा है। फोर्थ नंबर पे आपका साउथ अमेरिका आ रहा है। फिफ्थ पे आपका एंटार्क्टिका है। सिक्स्थ पे आपका यूरोप आ रहा है। सेवंथ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ रहा है गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्लियर है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में से क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, अरेंज दीज कॉन्टिनेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट? आगे चलते हैं। एंड गाइस, अगर देखा जाए यहाँ पे ये आपके लिए एक और ड्रॉ किया गया है डायग्राम। ये वाला क्या है? इक्वेटर है। तो इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास कर रहा है और उसके कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री में से क्रॉस कर रहा है। क्लियर है? तो ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा आ रहा है? दिस इज योर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री आ रही है? सबसे पहले इक्वाडोर आ रही है। दूसरे नंबर पे कोलंबिया आ रही है। तीसरे नंबर पे आपका ब्राजील आ रहा है। देन आफ्टर ये आपका इक्वेटर कहां से क्रॉस कर रहा है? साओ टोमे एंड प्रिंसिपल से। देन आफ्टर आपका क्रॉस कर रहा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, फिर गैबॉन से। उसके बाद अफ्रीका का कौन सा कंट्री आ रहा है? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन आफ्टर युगांडा, फिर आपका कीनिया आ रहा है, सोमालिया आ रहा है, फिर मालदीव्स। अब कॉन्टिनेंट चेंज हो गया। अब कॉन्टिनेंट चेंज हो गया है तो कौन सा आ गया अपने पास? एशिया। फिर आपके पास आ रहा है इंडोनेशिया आ रहा है। देन आफ्टर किरिबाती आ रहा है आपका। क्लियर है? अगर यहां पे मैंने ऊपर ये रिप्रेजेंटेशन मैंने किसको दिया है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दिया है, जिसको हम लोग 23.5 डिग्रीज नॉर्थ के नाम से भी जानते हैं। सो ये कहां से क्रॉस करता है? सबसे पहले तो ये नॉर्थ अमेरिका में से क्रॉस करेगा। ये नॉर्थ अमेरिका में से क्रॉस कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका के कौन से कंट्रीज हैं यार? ये आपके आ रहे हैं मैक्सिको, और आ रहा है बहामास आ रहा है। अफ्रीका में आपका नाइजर आ जाएगा, अल्जीरिया आ जाएगा, मॉरिटेनिया आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा, लीबिया आ जाएगा, माली आ जाएगा, वेस्टर्न सहाराज आ जाएंगे आपके। देन एशिया में आपका इंडिया तो आ ही रहा है, आपका म्यांमार आ रहा है, ओमान आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, यूएई एंड ताइवान आपका आ रहा है गाइस। आगे चल के देखते हैं। साउथ अमेरिका ये कौन सा आ रहा है? 1 मिनट, ये वाला कौन सा है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब 23.5 डिग्रीज ऑफ साउथ। तो ये कहां से क्रॉस कर रहा है? कौन सा कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे क्रॉस कर रहा है।
और कंट्री कौन सा आ रहा है? अर्जेंटीना आ रहा है, ब्राजील आ रहा है, चाइल आ रहा है, पैराग्वे आ रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्रीज आ रहे हैं आपके? नामीबिया आ रहा है, बोट्सवाना आ रहा है, साउथ अमेरिका आ रहा है, मोजाम्बिक आ रहा है, मेडागास्कर आ रहा है, और कौन सा कॉन्टिनेंट आ रहा है फिर लास्ट में? ऑस्ट्रेलिया। ये रहा गाइस आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान में रखने वाली बात रहती है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों पास करते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका अफ्रीका रहेगा। क्लियर है गाइस? इसी तरह के छोटे छोटे क्रक्स आपको लर्न करने हैं, आपको दिमाग में बिठाने हैं। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर है गाइस? ये आपको एनसीईआरटीज में भी मिल जाते हैं, ये आपको एनसीईआरटीज में भी मिलेंगे। अगर आपको यही चीजें अच्छे से पढ़नी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कोड यूज कीजिए रैंक 10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करेंगे इस हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना आज का ये टॉपिक रहता है मोशंस ऑफ अर्थ, की अर्थ के कितने तरह के मोशंस रहते हैं। अब देखिए, अर्थ के दो तरह के मोशन है। सबसे पहला मोशन आ रहा है रोटेशनल और दूसरे वाला क्या आ रहा है? रेवोल्यूशनल। अब रोटेशन वाला तो ये वाला कंसेप्ट है। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, बोलते हो ना, इसमें देखो तीन चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहली बात कि ये खुद की एक्सिस पे क्या करती है? आपकी अर्थ रोटेट कर रही है। दूसरी बात, ये कौन से डायरेक्शंस में रोटेट करती है? ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तीसरी बात, अगर ये देखा जाए कितने देर में ये पूरा रोटेट कर जाएगी, तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि 24 आवर्स में रोटेट कर जाती है, बट हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स में आपकी अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। अगर फोर्थ की बात की जाए, ये आपको रिप्रेजेंट क्या दे रही है? क्या दे रही है आपको? डे एंड नाइट। क्लियर है रोटेशन का पार्ट आपको? अगर अब बात की जाती है रेवोल्यूशन की, सेकंड की बात करता हूं। बोलते हो कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये वाला, ये देखिए, आपकी धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो रिवॉल्व अगर कर रही है तो कितनी देर में कर रही है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 घंटे लगते हैं। हम बोलते नहीं है कि 4 साल में लीप ईयर आता है, आपका लीप ईयर आता है। अगर लीप ईयर आता है तो 6 आवर्स एक साल में एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 4 साल में 24 आवर्स बन जाएंगे। 24 आवर्स बन जाएंगे तो 24 घंटे का हम लोग क्या बोल देते हैं? एक दिन बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 366 डेज हो गए। तो जिससे क्या बन गया? आपका लीप ईयर बन गया। एक चीज ध्यान में ये रख लेना कि आपको रेवोल्यूशन क्या दे रहा है? सीजन्स एंड द ईयर्स। और ये आपको क्या दे रहा है? रोटेशन, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। एक चीज आपको यहाँ पे नोट करवाना चाहूंगा, मैं आपको नोट करवाता हूं। आप लोग सोलर सिस्टम पढ़ते हो, बोलते हो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सेंटर में आप हमेशा सन को बनाते हो डायग्राम में। हम शुरू से सन को सेंटर में रखते हैं सोलर सिस्टम के। ये कौन था जिसने बताया कि सन इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो आप आंसर क्या बोल दोगे? आंसर आएगा आपका कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कि सन इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो आंसर क्या रहा है? कॉपरनिकस। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को बढ़ाते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। क्लियर है? थैंक यू गाइस।